A tragic collision between a private ferry and a Navy speedboat off the Mumbai coast on Wednesday left 13 people dead and 115 rescued. The ferry, named Neel Kamal, was carrying over 100 passengers, well beyond its authorized capacity of 90. The ferry, en route from the Gateway of India to Elephanta Island, capsized after colliding with the Navy craft. 13 people, including Navy personnel and 2 naval employees, were killed while 98 others were rescued. Among the survivors were 2 German nationals and a Canadian. Police investigation revealed that the Neel Kamal had official permission to carry 84 passengers and 6 crew members but was overloaded with more than 100 people. A case has been filed against the Navy speedboat operator at Colaba police station with charges related to negligence and endangering safety. 283/24 इस सीआर नंबर के तहत 106(1), 125 और 324 बीएनएस सेक्शंस के अंतर्गत ये ऑफेंस रजिस्टर किया है, जिसमें नील कमल पैसेंजर बोट गेटवे ऑफ इंडिया से 3:15 बजे दोपहर के एलिफेंटा केव्स के लिए निकली थी और करीब 4 बजे नेवी के एक स्पीड बोट द्वारा इस पैसेंजर बोट को डैश हुआ, जिसके इस दुर्घटना के तहत 13 लोगों की अभी तक जो मृत्यु है वो हो चुकी है। सभी 13 जो लोग डेथ हुए हैं उनका आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म हुआ है और आगे की जांच इस केस में जारी है। सर, इंजन रिजिड होने की बात सामने आई है। ये सब इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है जो अभी हम लोग इसकी तहकीकात है वो करेंगे। जो ओईएम था, क्या उस कंपनी को ट्रैक डाउन किया गया है जिनकी ये स्पीड बोट थी? देखिए, अभी स्पीड बोट के ड्राइवर और रिस्पांसिबल जो भी रहेंगे इनके अगेंस्ट ये ऑफेंस दाखिल किया है। अभी इसकी जो आगे की जांच है कि कौन है, इनके नाम आना, बाकी डिटेल्स टेक्निकल जो है वो इन्वेस्टिगेशन में लिए जाएंगे। सर, शैली में जितने भी लोग थे उनके पास पर्याप्त तौर पर जो लाइफ जैकेट थे वो मौजूद थे या जो बोट थी? इस सभी मामले में जो है वो जांच करना जारी है और जांच के बाद ही हम इसके ऊपर कुछ बोल पाएंगे। एक आखिरी, इस मामले में कुछ लोग मिसिंग हैं, अभी क्या आंकड़ा है? अभी तक हमारे पास 2 मिसिंग केस, एक कुलाबा पुलिस स्टेशन और एक मिसिंग केस नवी मुंबई में दर्ज हुआ है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जिसके तहत हमारी इंक्वायरी जो है वो जारी है। थैंक यू। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है? यस। कौन-कौन सी टीम से जो अभी सर्च ऑपरेशन? देखिए, हालांकि क्योंकि हमारे पास 2 मिसिंग ऑलरेडी मौजूद है तो और हमें अभी तक और भी कुछ शायद मिसिंग आ सकते हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए पुलिस, कस्टम्स और नेवी की तरफ से जो है वो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सर, एक फक्त मराठीमध्ये जे मिसिंग आहेत 2 त्यांच्या बचाव कार्यासाठी अजूनही बचाव कार्य सुरू आहे का आणि कोणकोणत्या टीम त्याच्यामध्ये काम करतात? मुंबई पोलिसांची जी आमची टीम आहे, कोस्टल पेट्रोलिंगच्या आमच्या बोट आहेत, त्याच्यासह आमच्या टीम्स या बचत कार्यामध्ये आणि शोध मोहीम जी आहे त्याच्यामध्ये अजूनही कार्यरत आहे। Survivors revealed that they were not provided enough life jackets, raising serious concerns about safety protocols. करीबन 3:15 बजे हम लोग ये भांजा एक अहमदाबाद से आया था घूमने के लिए, तो उसी को घुमाने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। बोले एलिफेंटा जाते हैं, तो करीबन 3:15 बजे हम लोग एलिफेंटा की बोट में बैठे। तो उसके बाद में करीबन 3:50 के आसपास में एक बता रहे कि नेवी की बोट थी, जो हम लोग उसको जो वीडियो जो बनाए ना वो हम लोग ही वीडियो बनाए, ऊपर थे हम लोग माले पे। तो बाजू से हमारे 2-3 स्टैंड किए, तो उसके बाद में हम लोग वीडियो बनाए, बोला इतने स्टैंड करे, वीडियो चालू किया। तो वीडियो आगे जाके वही बोट वापस हमको आके टक्कर मार दिया। तो आगे जैसे टक्कर मारा तो बोट आगे से शायद फूट गई, तो वो अंदर बोट में पानी आने लगा। तो हम लोग ऊपर से नीचे आए, फटाफट जैकेट पहना, बाकी लोगों को भी जैकेट दिया। तब तक करीबन 1-2 मिनट ही टाइम मिला सबको। बहुत जन थे, उनको जैकेट पहनने को भी नहीं मिला और नाव एक तरफ झुक गई पूरा। हम लोग जो थे समुद्र में छलांग लगा दी। तो करीबन आधे घंटे तक सभी लोग वहाँ पे चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। आधे घंटे के बाद में वहाँ पे नेवी की भी बोट आई, अदर भी। हम लोग को भी वो एक एलिफेंटा से रिटर्न बोट आ रही थी, छोटी बोट, हमको उनको बचाया। मेरे को भी एक कैरेट मिल गया था, उल्टा करके मैंने पकड़ के रखा। तो एक को तरुण करके कोई लड़का था हमारा राजेश सांडेराव का, वो पकड़ के रखा। 1-2-3 लेडीज भी थी, एक मेरे साथ में और लड़का, वो भी हम लोग 6-7 जन हम लोग पकड़ के रखे थे। तो वो बोट दूसरी जो एलिफेंटा से आई उसने रस्सी फेंका,
वो पकड़ के हम लोग उसमें चढ़े। उसके आधे घंटे करीबन तो 5-6 बोट आ गई थी। तब तक सब यही सब डरे हुए थे, इतना भयानक थे। जो छोटे छोटे बच्चे थे ज्यादातर, वो इसमें ज्यादा हुए, लेडीज भी थी। जिनकी डेथ हुई है अब तक 13 लोग बताए जा रहे हैं, उनमें से किसी से आपकी कोई बातचीत पहले हुई थी जब वो? नहीं, हम लोग 2-3 जन ऊपर थे, वो शायद मेरे हिसाब से कोई गोवा से भी घूमने के लिए आए हुए थे, और बाकी नीचे भी थे। तो सब एक दूसरे सब क्या एंजॉय कर रहे थे पूरे। कोई रील बना रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, तो इतना अंदाजा भी नहीं था इतना एकदम हो जाएगा करके। तो जैसे टक्कर मारा उसके बाद में भी लोगों को नहीं पता था कि डूब जाएंगे। टक्कर मारने के बाद क्या इतना जोर से टक्कर थी, तो सामने की तरफ जो नेवी वाले थे उनके भी 2-3 जन तो तुरंत वहीं पे खत्म हो गए। तो मतलब जब घटना हुई और नाव को डूबने में पूरा कितना समय लगा? जब एक बार डूबने में टोटल समय, पूरी नाव पलटने में 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी पलट गई थी। आधी तो झुक गई थी 1-2 मिनट में। तो इसीलिए ज्यादातर लोगों को वो जैकेट पहनने का टाइम भी नहीं मिला। तो जैसे जिस जो नजदीक थे जैकेट, तो फटाफट उन्होंने पहन लिया। तो हम लोग तो 5-6 दिन पहले अंदर छलांग लगा दी थी। बाकी ज्यादातर लेडीज लोग थे जो वजन में थे, वो नहीं पहन पाए, और वो ज्यादातर नुकसान भी ज्यादा हुआ उनको। लेडीज और कोई हटे कटे जो थे उनको, वो ज्यादातर हमको भी सुनने में आ रहा है कि डूब गए करके ऐसा। जब दुर्घटना हुई उसके बाद लोग जैकेट्स की तरफ भागे, तो क्या जैकेट्स पर्याप्त संख्या में थे? नहीं, पर्याप्त संख्या में नहीं थे। दूसरी जो बोट आई ना, एक दूसरे को पकड़ के रखे थे। जैसा मैंने जैकेट पहना था या मेरे को एक कैरेट मिला, तो हम लोग 7 जन थे करीबन, मेरे पकड़ के रखे थे मेरे को। ऐसे भी एक दूसरे को पकड़ के सब खड़े रहे उधर समुद्र के अंदर ही। उसके बाद में करीबन आधे घंटे बाद जब बोट आई, एक दूसरी बोट आई थी, वो भी एलिफेंटा से आई थी। उसने करीबन एक साथ में बहुत सारे जैकेट फेंके थे अंदर, तो लोगों ने उसको वो जैकेट लिए। पहनने को नहीं मिला तो वो पकड़ के रखे, तो वो बच गए। कुछ लोगों को जब निकाला गया उसका उनको इलाज के लिए ले जाया गया, तो क्या आप लोगों को भी इलाज वगैरह की जरूरत? हाँ, नहीं, इलाज हम लोग को भी लेके गया। हम सही ठीक थे। बाकी हॉस्पिटल हम लोग सबको लेके आया, एक्सरे किए, पूरा चेकअप किया हम लोग को। उसके बाद हम लोग रात को करीबन 3 बजे घर पे आए हम लोग। और जो वीडियो जो था मेन, वो वीडियो के लिए हम लोग पुलिस स्टेशन हमको लेके गए थे, कुलाबा पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पे भी हम लोग को गवाही के तरह बयान भी लिया, वो भी लिया, हमारा लिया। तो अब पुलिस ने आपको फिर आगे कुछ कहा बयान के लिए आपको आना होगा? हाँ, बोला था कि अगर कॉल करेंगे तो आप आओ करके। और किसी तरह की शिनाख्त वगैरह के लिए आपसे मदद मांगी उन्होंने, किसी की पहचान के लिए कोई? हाँ, वो भी फोटो दिखाए थे हमको कि ये आप जानते हैं उनको क्या। वो काफी फोटो दिखाए थे, 12-13 जन का फोटो दिखाए थे जिसकी डेड बॉडी मिल गई थी। तो बाकी तो एक लेडीज थी, उनकी कुछ यूपी से शायद थे, गुप्ता करके, वो भी हमारे साथ में थे। वो हम लोग जो जिस बोट में बैठे थे उसी में थे। उनकी भी मम्मी थी, उसकी भी डेड बॉडी मिली। एक लड़का तरुण करके था, हमारा राजस्थान का था, मलाड में था। उसने जैकेट नहीं पहना था, वो मेरे को पकड़ के रखा। उनके शायद पिताजी का भी सुनने आया कि वो एक्सपायर हो गए करके। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि जब भीड़ काफी होती है एलिफेंटा की तरफ जाने वाली बोट्स में, और ज्यादातर लोग जो होते हैं वो डेक की तरफ यानी ऊपर की तरफ चले जाते हैं फोटो और बाकी चीजों के लिए। तो बैलेंस किस तरीके का, लोग ज्यादा ऊपर थे या नीचे? नहीं, ऊपर नहीं था। ऊपर एक्चुअली क्या 50 रुपीज ले रहे थे, 50 रुपया ऊपर सीट एक्स्ट्रा 50 रुपया ले रहे थे। ज्यादा नहीं, 15-20 जन ही हम लोग ऊपर थे, बाकी ज्यादा नहीं, 15-20 जन ऊपर ही थे। जब टक्कर लगी ना नीचे, इतनी जोर की टक्कर थी, तो वो कोई जो अपना वहाँ पे सिप्स है, पानी की बोतल जो बांट रहे थे, पूरा सामान बिखरा हुआ था। जब टक्कर लगी तब एक दूसरे का सिर भी टकराए थे, और ऊपर तो मेरे हिसाब से 5-6 जन ऐसे थे कि उनका मोबाइल ही डायरेक्ट गिर गया। The Indian Navy has taken custody of the Navy craft involved and the police will request it for further investigation. The Indian Navy on Thursday launched a board of inquiry to investigate the collision between the naval boat and the passenger ferry. Search and rescue operations continued overnight from the 18th to 19th of December with 8 Navy vessels and a naval helicopter supported by a Coast Guard ship still searching for 2 missing ferry passengers. Search and rescue efforts remain ongoing.